बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात नहम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफ़ेसर तारिक नईम बदर, शोबा उर्दू द कंसेप्ट अकेडमी इस्लामाबाद आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछले लेक्चर्स के दौरान हमने मीर तकी मीर की गज़ल पढ़ी। मैंने आपको मुश्किल अल्फाज के मानी लिखवाए। हमने उस पर बड़ी तफसील से बातचीत की, तशरीह की। आज हम करने वाले हैं उसकी मश्क। तो आप लोगों के लिए हिदायत ये है कि आप लोग पेंसिल और कापी लेके बैठें। मैं कुछ सवालात के जवाब ज़बानी बोलूँगा, वो आप लिखेंगे, और कुछ सवालात के जवाब मैं बोर्ड पे लिखूँगा, वो भी आप अपने पास लिखेंगे, ताकि आगे चल के ये सारी चीज़ें आपके काम आ सकें। सबक की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 1 है, मुख्तसर जवाब दें। अलिफ जुज़्वे, इस गज़ल में रदीफ़ कौन से अल्फाज हैं? हमने शायद इस पे बात नहीं की। इंशाअल्लाह हमारी ये मश्क मुकम्मल होती है तो मैं सबसे पहले मेरा माइंड सेट ये, हम कोशिश करेंगे कि इस गज़ल के बाद हम ग्रामर शुरू करें। कवायद इंशा के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताने ज़रूरी हैं। इससे हमें नसर पढ़ने में, नज़म पढ़ने में, गज़ल पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो चूँकि हम सबक शुरू कर चुके, इसलिए पहले हम इसको मुकम्मल करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह हम करेंगे ग्रामर पे बात। कवायद इंशा पे हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। अलिफ जुज़्वे के इस गज़ल में रदीफ़ कौन से अल्फाज हैं? तो पहली बात तो यह है बेटा समझने वाली कि रदीफ़ होती क्या है। तो रदीफ़ की तारीफ़ आप लिख लें, मैं लिखवा देता हूँ। किसी भी गज़ल के हर शेर के आखिर पे बार बार आने वाले ऐसे अल्फाज जो काफ़िए के बाद आते हैं और एक जैसे होते हैं, रदीफ़ कहलाते हैं। इससे अगली बात यह है कि हर गज़ल में रदीफ़ का होना ज़रूरी नहीं होता, काफ़िया होना ज़रूरी होता है। और फिर काफ़िया क्या होता है, आगे इसका भी सवाल है, तो उसकी तरह बता देता हूँ। हर शेर के आखिर पे, गज़ल या नज़म के हर शेर के आखिर पे रदीफ़ से पहले आने वाले, ब्रैकेट में आप लिखेंगे अगर रदीफ़ मौजूद हो तो, हम आवाज़ अल्फाज काफ़िया कहलाते हैं। फ़र्क ये हो गया कि रदीफ़ जो होती है वो तब्दील नहीं होती, वो हर शेर के आखिर पे एक तरह के अल्फाज दोहराए जाते रहते हैं, उसे रदीफ़ कहते हैं। और रदीफ़ होना ज़रूरी भी नहीं होता, लेकिन आम तौर पे रदीफ़ मौजूद होती है। बहुत कम ऐसा होता है कि रदीफ़ मौजूद ना हो और उस रदीफ़ से पहले जो लफ्ज़ आता है और वो हर शेर में दूसरे आखिरी लफ्ज़ होता है रदीफ़ से पहले, उस लफ्ज़ के साथ वो लफ्ज़ हमेशा क्या होता है, हम आवाज़ होता है, उसे कहते हैं काफ़िया। तो साथ साथ बात भी करेंगे इस पे। सवाल है इस गज़ल में रदीफ़ कौन से अल्फाज हैं? तो मैंने जैसे पहले कहा कि जो आखिर पे आते हैं और बार बार दोहराए जाते हैं। मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। कहा कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाज़गी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो की सी है, ये 3 लफ्ज़ वो लफ्ज़ हैं जो बार बार रिपीट हुए, बार बार हर शेर के आखिर पे आए। तो इसलिए हम जवाब में लिखेंगे, इस गज़ल में इन्वर्टेड कॉमास में लिखें की सी है बतौर रदीफ़ इस्तेमाल हुए हैं। ये इस सवाल का जवाब है। फिर बेजुज़्वे के इस गज़ल में इस्तेमाल होने वाले कोई से 4 काफ़ियों की निशानदही करें। तो जिस तरह मैंने पहले कहा, रदीफ़ से पहले जो अल्फाज हर शेर में बार बार दोहराए जाते हैं, मतलब हम आवाज़ होते हैं, अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं, उनकी जो आवाज़ है वो मिलती जुलती होती है, वो कहलाते हैं काफ़िया। तो इसमें हमने पढ़ा हबाब की सी है, फिर शराब की सी है, फिर गुलाब की सी है। तो हबाब, शराब और गुलाब ये इस गज़ल के काफ़ी हैं। अगला शेर ऐसे,
चश्मे दिल खोल इस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। तो ख्वाब भी काफिया है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। इज़्तिराब काफिया है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। ख़राब काफिया है। तो काफ़ी हो गए हबाब, शराब, गुलाब, ख्वाब, इज़्तिराब, ख़राब, अगले शेर में है कबाब और आखिरी शेर में है शराब। ये सारे के सारे इस गज़ल के काफ़िये हैं। उसमें से 4 आप चूज़ कर सकते हैं, जो आपको सही लगते हैं वो आप लिख लें। इसके बाद है जीम जुज़। दूसरे शेर में होंठों को किस चीज़ से तशबीह दी गई है? तो जवाब में हम लिखेंगे तशबीह किसी चीज़ को किसी ख़ास वस्फ़ की वजह से किसी दूसरी चीज़ की तरह की मानद या के जैसा करार देना तशबीह कहलाता है। इसलिए इसके आगे 5 अरकान है, वो इंशाल्लाह जब कमाया तो इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो उसमें हम तफसील से तशबीह पे बात करेंगे। फ़िलहाल इसकी यही तारीफ़ है। और यहाँ पे होंठों को जवाब में हम लिखेंगे कि गज़ल के दूसरे शेर में होंठों को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई है। दाल जुज़। मीर ने नीमबाज आँखों की मस्ती को क्या करार दिया है? जवाब में हम लिखेंगे मीर ने नीमबाज आँखों की मस्ती को शराब की मस्ती करार दिया है। हे जुज़। शायर इज़्तिराब की हालत में क्या करता है? जवाब में लिखेंगे शायर इज़्तिराब की हालत में बार बार महबूब के दर पे जाता है। शायर इज़्तिराब की हालत में बार बार महबूब के दर पे जाता है। सवाल नंबर 2, दर्ज झैल अल्फाज के मानी लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। मानी मैं लिखवा चुका हूँ, साथ साथ फिर बताता जाऊँगा। हस्ती। हस्ती से मुराद यहाँ पे है ज़ात। ज़िंदगी भी मुराद आप ले सकते हैं। तो इसका जुमला बनाएंगे, इंसान की हस्ती हबाब जैसी है। यह इंसान की हस्ती इस दुनिया में आर्जी है, ज़्यादा आसान है। फिर लफ्ज़ हबाब। हबाब के मानी बुलबुला। उबलते हुए पानी पर हबाब बनते फूटते रहते हैं, बनते ख़त्म होते रहते हैं भी लिख सकते हैं आप। नंबर 3 पे है शराब। शराब के मानी धोखा। असद की दोस्ती खुद गर्जी थी, शराब थी। औकात। औकात के मानी हिम्मत, हैसियत। हमने अपनी औकात से बढ़कर अपने मेहमानों की खिदमत की, या हमने अपनी औकात से बढ़ के मेहमानों की खिदमत की। इज़्तिराब। बेटे के देर तक घर ना आने की वजह से उसके वालिदैन इज़्तिराब का शिकार हो गए। खाना खराब। हम कह सकते हैं बुरे घर का मालिक, बर्बाद घर का मालिक मुराद है जिसके हालात बहुत बुरे हों। तो जुमले में लिखेंगे अहमद साहब की हालत आजकल एक खाना ख़राब जैसी है, यह खाना ख़राब की सी है। नीमबाज। शेर ने नीमबाज आँखों से शिकारी को देखा। मस्ती। हिरन की आँखों में मस्ती कूट कूट कर भरी हुई थी। सवाल नंबर 3 है, कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के अल्फाज मुतलका अल्फाज से मिलाएं। पहले बता चुका हूँ, ऊपर से नीचे नंबरिंग कर लें। हस्ती, नुमाइश, पंखड़ी, आँखें, हालत, दिल, मस्ती, आवाज़। सामने है खाना ख़राब, शराब, गुलाब, नीमबाज, कबाब, हबाब, शराब और इज़्तिराब।
हस्ती अपनी हबाब की सी है, हस्ती हम हबाब से मिलाएंगे। नुमाइश शराब की सी है, नुमाइश शराब से मिलाएंगे। पंखड़ी गुलाब से मिलाएंगे। आँखें नीमबाज से मिलाएंगे। हालत इज़्तिराब से मिलाएंगे। दिल कबाब से मिलाएंगे। मस्ती शराब से मिलाएंगे और आवाज़ खाना ख़राब से मिलाएंगे। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है दर्ज झैल मुरक्कबात मुरक्कब की कौन सी किस्म है। ये भी समझने वाली बात है। मुरक्कब बेटा दो अल्फाज के मजमूए को कहते हैं, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ मुरक्कब कहलाता है। जो आपके सिलेबस में शामिल हैं वो दो मुरक्कबात हैं, मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब तौसीफ़ी मुरक्कब अतफ़ी, वाव हर्फ अतफ़ है जो और के मानी देता है, फिर के मानी देता है, लेकिन के मानी देता है। जिन दो जुमलों के दरमियान या दो लफ्ज़ों के दरमियान वाव आ जाए, और आ जाए, फिर आ जाए, लेकिन आ जाए, वो कहलाते हैं मुरक्कब अतफ़ी, और इसके मानी हमेशा और के होते हैं अगर वाव आ जाए। और दो अल्फाज के दरमियान पहले लफ्ज़ के ऊपर ज़ेर ज़बर पेश लगा के उसका दूसरे लफ्ज़ के साथ तसलसल कायम किया जाए तो वो कहलाता है मुरक्कब इज़ाफ़ी। हरूफ इज़ाफ़त कौन कौन से हैं? ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म वग़ैरह। अल्फाज के मानी मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन उनको ज़ेर ज़बर पेश लगा के जब दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलाया जाता है, उसका तसलसल कायम किया जाता है, तो वो कहलाते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी। अब आसानी हो जाएगी हमें ये बात समझने में। तो पहला लफ्ज़ है चश्मे दिल। चश्म आँख को कहते हैं, दिल दिल होता है, दिल की आँख। एक चीज़ रह गई, ये जो ज़ेर ज़बर पेश हम लगाते हैं ये हमेशा का, की, के, को वग़ैरह के मानी देते हैं। तो चश्मे दिल जो है ये है मुरक्कब इज़ाफ़ी। उसके लब, हाँ ये भी समझने वाली बात है कि ज़ेर ज़बर पेश नहीं आई, दरमियान में का, की, के, को वग़ैरह आ गया है, तो वो भी मुरक्कब इज़ाफ़ी ही कहलाएगा। तो उसके लब से मुराद है मुरक्कब इज़ाफ़ी। आतिशे गम, आतिशे गम, गम की आग, मुरक्कब इज़ाफ़ी। और उसका दर, ये भी मुरक्कब इज़ाफ़ी। यानी ये जो चारों लफ्ज़ आपकी किताब में दिए गए हैं सवाल में, ये चारों के चारों मुरक्कब इज़ाफ़ी हैं। सवाल नंबर 5, इस गज़ल के मतला और मक्ता की निशानदही करें। ये भी इंशाल्लाह हम ग्रामर में तफसील पढ़ेंगे। मैं फ़िलहाल इसकी तारीफ़ बता देता हूँ आपको। गज़ल या नज़म का वो पहला शेर जो हम रदीफ़ व हम काफ़िया होता है, रदीफ़ और काफ़िया की बात मैं पहले कर चुका हूँ। जो हम रदीफ़ व हम काफ़िया होता है वो हमेशा मतला कहलाता है, और ये गज़ल का या नज़म का पहला शेर होता है। तो यहाँ पे मतला कौन सा है? हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। इसमें हबाब और शराब दोनों काफ़ी भी मौजूद हैं, और की सी है, दोनों रदीफ़ें भी मौजूद हैं। इसलिए ये इसके मतला के मानी जो मतलब है, तारीफ़ है, उस पे ये शेर पूरा उतरता है। मक्ता कहते हैं कता करना या काटना। गज़ल या नज़म का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस या कलमी नाम इस्तेमाल करता है वो कहलाता है मक्ता। अगर वो अपना नाम इस्तेमाल ना करे तो वो कहलाएगा आखिरी शेर, उसे मक्ता नहीं कहेंगे। तो हमारी जो ज़ेर नज़र गज़ल है इसका आखिरी शेर है मीर इन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। इसमें मीर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया, इसलिए ये जो शेर मैंने पढ़ा है ये कहलाएगा मक्ता। सवाल नंबर 6 है मुज़क्कर और मुअन्नस अलग करें। एक बात याद रखिए, ये वो अल्फाज हैं जो किताब में दिए हुए हैं, हमने इनमें से मुज़क्कर और मुअन्नस को अलग करना है। ये एक दूसरे के मुज़क्कर मुअन्नस नहीं हैं। पहला लफ्ज़ है हस्ती। हस्ती, हस्ती के मानी, हस्ती मुअन्नस है, हबाब मुज़क्कर है, नुमाइश मुअन्नस है, शराब मुज़क्कर है, लब मुज़क्कर हैं, बू मुअन्नस है, कबाब मुज़क्कर है, मस्ती मुअन्नस है, और शराब भी मुअन्नस है।
तो यहाँ पे हमारा आज का जो सबक है ये होता है मुकम्मल। 2 सवाल हमारे रह गए। आराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करें और दूसरा है खाली जगह पर करें। ये इंशाअल्लाह इसके साथ हम करेंगे कवायद व इंशा के हवाले से बातचीत, जिस तरह मैंने पहले कहा। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।